Welcome back to another series of mine how I found spiritual path। यहाँ गाइज थोड़ी सी बात करेंगे इस पर कि जैसे कि पिछले एपिसोड तक हमने बात की थी कि 7 इंद्रियाज़ होती हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है। ओपनिंग ऑफ योर चेस्ट, लाइक जिक्र आपको दिल में बसाना होता है। जिक्र फिक्र कैसे किया जाता है, बट वाई वी नीड दिस जिक्र, इसकी बात करेंगे। इसकी बात यह है कि हमें इस जिक्र की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, अगर आपको डिवाइन लव चाहिए, अगर आपको गॉड चाहिए, अगर आपको आप फील करना चाहते हैं गॉड को, डिवाइन को, तो आपको स्पिरिचुअलिटी को अपनाना होता है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी देयर इज़ नो रिलीजन। कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि रिलीजन जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इफ़ एनी बॉडी फॉलो रिलीजन विदाउट स्पिरिचुअलिटी ही इज़ फेक टोटली। आप आंखें बंद करके उसको बाढ़ में बॉडी बंद करके बॉडी में डाल के उसको बहा दो। ऐसे क्लिर्क्स पर, पोप्स पर यकीन नहीं करना, ठीक है नहीं। So, I'm the one who believe in spirituality. I'm the one who follows spirituality. Like I mentioned in all my videos, like my spiritual guru is Sarkar Gohar Shahi. If you visit Alra TV, you feel आपको पता चल जाएगा कि स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है। पूरा आपको माहौल मिलेगा रूहानियत का, स्पिरिचुअलिज्म का। पूरी आपको सीरीज़ मिलेगी, पूरी जर्नी मिलेगी कि आप कैसे गॉड फ्रेंड्स बन सकते हैं, कैसे आप अपनी इंद्रियाज़ को जगा सकते हैं। लाइक मैं अपनी एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जब मैंने स्पिरिचुअलिज्म में कदम रखा तो मैं अनएक्सपेक्टेड रहा। आज तक मेरी सोच वहाँ अटकी हुई है कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, कि मुझे तो लगा मैं बहुत ही क्लीन जो है ना आराम से निकल जाऊँगा स्पिरिचुअलिज्म में, सक्सीड हो जाऊँगा। बट वही कहते हैं ना कि अगर लाइट है तो डार्कनेस भी है, गुड है तो बैड भी है, अगर प्योर है तो इम्प्योर भी है। मैंने जब स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो किया, अनएक्सपेक्टेड रहा, अनबिलीवेबल जो है मेरे साथ जो घटना घटी। जिक्र फिक्र किए मैंने, जॉब किए, ठीक है। जब मैं जॉब की पीरियड में था, जिक्र फिक्र के पीरियड में था, तब जो था ना बहुत ही मुझे लग रहा था कि मैं आसानी से पार कर लूँगा। बट कुछ बैड इवल्स ने जकड़ लिया मुझे। कुछ बैड इवल्स ने जो है ना ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है, जो है ना ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि कुछ साथ, अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ कुछ साथ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसी महसूसात होने लग गई मेरे साथ। बट आई एम कंटिन्यू। जब मैंने जिक्र फिक्र किए और यहाँ तक कि मेरे जो है ना चेस्ट के जो होते हैं, सीने की अपनी इंद्रियाँ, वो एक्टिवेट भी हो गई, तब भी जो है ना नेगेटिविटी गई नहीं पूरी तरीके से। उतनी लाइट नहीं आई थी अभी भी कि डार्कनेस चली जाए। और वही बात, अगर डार्कनेस, इंसान के अंदर डार्कनेस भी मौजूद होती है और लाइट भी होती है। और अगर इंसान लाइट की तरफ जाना चाहता है तो उस डार्कनेस से निकलना पड़ता है। वो जो स्टेप होता है ना, वहीं पे आपको अच्छे खासे झटके लगते हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस आने लग जाती हैं। और ये उसी को पता चलता है जो जिसने स्पिरिचुअलिज्म में स्टेप रखा होता है, जिसने स्पिरिचुअलिज्म को माना होता है, रीड किया होता है, उसी को पता चलता है उसके अंदर क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आती हैं। और फिर वो इस दुनिया को जो है ना वो फिर उसी नज़रिए से देखता है। फिर जो एक आम कॉमन पीपल होता है ना, वो उसकी जो है ना थिंकिंग तक नहीं पहुंच सकता कभी भी, वो चाहे जो मर्जी कर ले, क्योंकि वो जो होता है ना अब वो एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुका होता है। और इस वक्त जो मैं बता सकता हूँ आपको, जो मेरे 7 के 7 स्पिरिचुअल सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हैं। बिल्कुल गाइस, हाँ, 5 सोल्स के एंड 1 फॉरहेड एंड 1 इन योर लोअर सेल्फ। देयर इज 7 इंद्रियाज़, वो तमाम की तमाम जो है मेरी एक्टिवेट हैं इस वक्त। और अब जो है ना जब तक ये एक्टिवेट नहीं होती तब तक इंसान समझ लो, वो एक आम पीपल को तो लगता है कि वो तो मज़े कर रहा है, खा पी रहा है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है। बट नहीं, जब तक आप स्पिरिचुअलिज्म में कदम नहीं रखते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो वर्ल्ड है ना ये एक शेडो है। आई मीन टू से ये एक जो वर्ल्ड है ना वो एक जो है ना ये फेक है। ये मेरी बात याद रखना, ये जो वर्ल्ड है ना ये असल में एक टेस्ट है। यहाँ पे हमें टेस्ट के लिए भेजा गया है और उस टेस्ट में हमें क्या करना है, गॉड को फाइंड करना है, गॉड फ्रेंड बनना है, रिकॉग्निशन ऑफ गॉड करनी है। उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिज्म चाहिए। और जो इंसान अपने काम काज में लगे रहते हैं उनको लगता है कि नहीं हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बट नहीं, वो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में है, वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में है। और जो स्पिरिचुअल पर्सन है और वही कहीं ना कहीं उसी को रियलिटी दिख रही है इस वर्ल्ड की और कहीं ना कहीं डे ऑफ द जजमेंट की। सो वही जो है ना एक रियल पर्सन है मेरी नज़रिए में। सो जब तक आप एक स्पिरिचुअलिज्म के पीरियड में हो तब तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं लग्जरियस लाइफ, बट नहीं, ऐसा मत समझना। क्योंकि आप जैसे ही स्पिरिचुअलिज्म को पार कर लोगे आफ्टर 10-12 ईयर्स,
एक टाइम पीरियड होता है, टाइम लाइन होती है उसकी, उसके बाद जो आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी ना कि इस दुनिया में, इन द डे ऑफ जजमेंट आपके पास एक स्पिरिचुअल मकाम होगा, आपके पास एक स्पिरिचुअल आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे और आपके पास एक मकाम होगा। जैसे सुल्तानुल फ़क्र एक मकाम होता है स्पिरिचुअलिज्म में, वैसे ही आपके पास एक मकाम होगा, आप गुरु होंगे। तो फिर आप जो है ना इस ज़िंदगी को समझ पाएंगे, दुनिया की भी और आखिरत की भी, इन द डे ऑफ जजमेंट की। तो यही बात है कि रियलिटी इज़ नॉट व्हाट यू सी, रियलिटी इज़ सीन आफ्टर स्पिरिचुअलिज्म। रियलिटी जो है ना ये नहीं है कि जो आपको दिख रही है दुनिया में, नहीं, ये तो एक टेस्ट है, ये तो एक आजमाइश है, ये तो एक डार्कनेस है। यहाँ डार्कनेस में रहकर आपको लाइट में आना है, आपको लाइट की तरफ जाना है, आपको गॉड की तरफ जाना है। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म ही जो है ना एक रास्ता होता है। बहुत डर का माहौल था जब मैं इसमें लगा रहा, काफ़ी जो है ना नेगेटिविटी मेरे साथ थी, बट घबराया नहीं मैं, कंटिन्यू में रहा। और फिलहाल जो साथ के साथ जो स्पिरिचुअल एंड्रियाज हैं मेरे वो एक्टिवेट हैं और अब स्टिल कंटिन्यू, मैं रुक नहीं रहा। और अभी तक जो है ना मैं डिवाइन लव के रास्ते पर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि डिवाइन को मैंने पा लिया, मैं डिवाइन लव के रास्ते में हूँ। और डिवाइन लव के रास्ते में, डिवाइनिटी के रास्ते में होना ही ये सबूत है, ये एविडेंस है कि आप डिवाइन लव में हो कहीं ना कहीं। सो यही कहूँगा मैं कि जो बंदे भी इस स्पिरिचुअलिज्म में आ रहे हैं, और मैं कहूँगा, इनवाइट करूँगा, बिल्कुल आओ। बट जो है ना थोड़ी सी आपको इसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, थोड़ी सी इसमें आपको क्या नाम है इंटेंशन प्योर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, थोड़ी सी इसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं मोटी आपको मतलब बात बता देता हूँ कि इसमें नर्वसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, फियर होगा, बट ये चीज़ें जो है ना कॉमन है। अगर आपको डार्कनेस से निकलना है तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं, क्योंकि आप लाइट की तलाश कर रहे हो। तो डार्कनेस में रहोगे तो डर भी है, डार्कनेस में फियर भी है, डार्कनेस में नर्वसनेस भी होती है। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस है, यहाँ से हमें निकल कर हमें एसोटेरिक रैल्म्स में जाना है, हमें स्पिरिचुअल रैल्म्स में जाना है। तो वहाँ पे तो लाइट होती है, जो ऊपर के रैल्म्स होते हैं, यूनिवर्सल है, तो वहाँ तो नूर है, वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे डिवाइन है, तो वहाँ पे जाना है हमने। आई मीन टू से जब आप अपने अंदर से डार्कनेस को निकाल लोगे तो यू फील अबव, आपको ऊपर की चीज़ें दिखेंगी। फिर आपको ये दुनिया की रियलिटी आपको दिख जाएगी कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं लोग। यहाँ पे लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लोग कैश के पीछे भाग रहे हैं, लोग शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लोग फेमस होना चाहते हैं। अब स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओगे तो जो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ना, वो आपके पास आके झुकेगा यार। ये कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिज्म को है ना आप इस थिंक भी नहीं कर सकते कि चीज़ क्या है। रूहानियत को आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ क्या है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको मिल जाती है, तो उसी को पता होता है इस बारे में।